जिंदाबाद। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है और इस किताब को लिखने में, प्रिंट करने में, पार्लियामेंट में जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स को निकालना पुराना बहुत ही मेहनत लगता है। ऐसे हमारे साथी नारायण सिंह यादव जी, अनिल जी, मनीष जी, जितने अन्य साथी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ नारायण सिंह यादव जी। आज का दौर जो है, ज्यादा मोबाइल में ही लोग चीजों को देख रहे, शायद किताब पढ़ने की जो रुचि है उतनी नहीं रही या होगी, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का उतना नहीं रहता, ज्यादा हम लोग मोबाइल चीजों को देखते हैं। इस दौर को हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी के पार्लियामेंट में हासिल हो निकलवाना, उसको एडिट करना, करेक्शन करना, फिर प्रिंट करना और उसका विमोचन आज हम लोग कर रहे हैं। मैं किताब को देख रहा था, नीतीश कुमार जी का भी सार्वजनिक जीवन लगभग 50 साल होता हो, ये भी मूवमेंट से वो पब्लिक लाइफ में आए 1975 से, और 2025 में हम लोग बात करें 50 साल का सार्वजनिक जीवन को। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि 50 साल का सार्वजनिक जीवन और बेदाग सार्वजनिक जीवन, बिरले ही राजनीति में ऐसे होते हैं जो 50 साल पब्लिक लाइफ में, और आज भी 50 साल के बाद भी लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास बना हुआ है। ये हम लोगों की जो नेता है वो मोदी, उनका काम करने का तौर तरीका और जो जीवन शैली है वो बहुत लोगों के लिए, खास करके जो नए लोग राजनीति में आते हैं, उनके लिए प्रेरणा लेना, कुछ सीखना हो राजनीति में, तो शायद देश में वहां से बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जैसा 1989 से वो पार्लियामेंट में और 2005 मुख्यमंत्री यहाँ बनने से पहले लगभग 15-16 साल वो पार्लियामेंट में, और मुझे लगता है जब भी उनसे बात होती है कौन, तो उनका कहना है कि सबसे ज्यादा अगर मुझे अच्छा लगे वो पार्लियामेंट में मंत्री होकर के भी नहीं, जब मैं सांसद होकर के पार्लियामेंट में बोलता था, आप पूरे देश के सांसद सुनते थे, खुद बोलते हैं, और अगले दिन नेशनल न्यूज में अखबार फ्रंट पेज पे रहता। मुख्यमंत्री जी का क्या एज होगा उसको, होंगे 40-45 साल के, 89 में, 90 में, 91 में, ऐसा है कि वो पार्लियामेंट में थे। बहुत ही फायदे स्पीच, अगर कभी उनका वीडियो या स्पीच सुनने का मौका मिलेगा, उस समय 91 का, 92 का, 93 इशूज देखिए, किस इशूज पे बोल रहे। मैं नारायण सिंह जी का किताब देख रहा था, वो इकोनॉमी पर भी है, सोसाइटी पर भी है,
इंडियन पॉलिटी पर भी है, जो विभिन्न आयाम उस सब पर मुख्यमंत्री जी का 15-16 शायद उनको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका वो काम है वो ठप गया। शायद लोग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। वो आज ए पार्लियामेंटेरियन, वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड उनको मिलना चाहिए था। तो पार्लियामेंट्री और सिंह यादव सिर्फ जो उनके स्पीच है, जितने उनके भाषण है, लगभग 2500 पेज है ना, 2200 पेज में संकलन उन्होंने किया है। मैं इनको साधु मान देता हूँ कि इतना एफर्ट करके साधारण काम नहीं है। यहाँ माइक में हम लोग खड़े हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाने में ही इनको बहुत समस्या है। वो फिर तो जहां पर भी वो डॉक्यूमेंट्स होगा, जहां पर आर्काइव है, लाइब्रेरी है, वहां पर पूरे स्पीच को निकालना हर एक साल था। फिर उसमें जाके काम करना, फिर स्पीच को एडिट करना, फिर इसको प्रिंटिंग प्रेस में जाकर छपाना, डिजाइन बनाना, सब काम काफी एफर्ट लगता है। ये इतना एफर्ट कर हम लोग के पार्टी के साथी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है पार्टी, और हमारे मधुबनी जिला के प्रभारी भी रहे। जब हम लोग लौखा बाय इलेक्शन में लड़ रहे थे तो पूरा जम करके उस चुनाव में वहां काम कर रहे थे। जनरल याद है, इनको भी एक जोरदार राजी के साथ वाटर की इतना हमारे नेता के लिए इतना बढ़िया उन्हें किताब निकाला है। निश्चित रूप से एक बार जरूर उस किताब को देखना चाहिए। शायद आपको लगेगा कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। आज जो वो काम कर रहे हैं, 2005 में बिहार की जनता ने मौका दिया, वो जो काम करना शुरू कर, लेकिन उनके उस भाषणों को देखिए तो आपको लगेगा कि उनका इतनी क्लैरिटी थी, उनको तो समझ क्लैरिटी थी। तो मेरे वो बोल रहे थे पायदान लोगों को मदद पहुंचे, तो सब सोच पड़ा। उनके स्पीच एक से स्पीच है मुख्यमंत्री जी, पार्लियामेंट जी। और इतना बात मैं जरूर कहता हूँ, हम लोग को तो आचार संहिता लग गया, चुनाव का समय आ गया, और 14 नवंबर ये 7 तारीख हो गया, आज 1 महीना 6 दिन रिजल्ट आने को, जो वास्तव वो काम करता है उसका रिजल्ट 1 महीना 6 दिन में आने का। तो 20 साल के बाद भी हम लोगों के नेता ने जो काम किया है, और जो सर्वे देख रहे हैं, पार्टी ने भी इंटरनल सर्वे कराया, या जमीन पर हम सब साथी जा रहे हैं। तो ये बिहार के लोग आज यहाँ पर खुद ही अनुभव करते हुए, तब महिलाओं पर कैसे बारे में वो पंचायती राज के कमीशन का जो था, जो बना था, रिजर्वेशन होना चाहिए उस कमेटी के मेंबर, और आते ही 2006 में 3% रिजर्वेशन भी है। ये सब चीज उनके माइंड में क्लियर था, मौका मिलेगा तो मैं समय नहीं मरवा लूं। और अभी आप जमीन पर जाकर के देखिए, 20 साल के बाद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो असली पीक है राजनीति, वो 2025 में दिखाई पड़ेगा। कैसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग, जो लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो नीतीश कुमार जी को स्टार चुनाव में मदद नहीं, बहुत लोग ऐसे हों, लेकिन हमको लगता है, उनको भी लगता है कि उस समय नहीं थी, ये ऐसा मौका है कि इस बार पुराना हिसाब भी चुकता कर देना है इसको। और जो मोमेंटम आप लोग देख रहे हैं पूरे बिहार लोगों, 16 दिन का यात्रा किया था विपक्ष की जो नेता लोकसभा, हम लोग बैठे हुए हैं कल्पनी सभा में। जननायक किसको कहा गया? उन्हीं के साथ जुड़ा हूं। जननायक वो टाइपिंग भी चोरी कर रहा था, जो कर्पूरी जी का टाइटल है, कर्पूरी जी के साथ है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और देखा कि कांग्रेस के लोग उसको जननायक से जोड़ रहे हैं, कोई लेना देना है। SIR को हम लोग तो बोलते हैं, SIR को चुनाव लड़ लो, जब 16 दिन यात्रा उतरा करके
अब विपक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, अब पिछले 3 महीने में वो स्पीड इतना बढ़ा दी जो सब कोई चिट हो गया, नहीं कोई फील्ड में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो रिजल्ट इस बार आएगा तो हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये 2010 के रिकॉर्ड को भी, इस तो सिर्फ ये माइक पर नहीं बोल रहा हूँ, जो सर्वे पार्टी ने कराया, आज जो विभिन्न तरह का फीडबैक, आज जो जमीन पे जाके हम लोग देख रहे हैं, ये 2010 के रिकॉर्ड को भी पुराना अगला सारा हिसाब इस बात का रिजल्ट मुझे कर देगा। मैं जगनारायण सिंह जी को धन्यवाद देते हुए, इतना बढ़िया किताब आपने हम लोग के नेता का जो स्पीच प्रिंट किया है, और मुझे जरूर लगता है कि इस चुनाव में कुछ जगह जरूर हम लोग भी चाहेंगे कुछ लेकर के कुछ लोगों के बीच में दे, तो ये बात लोगों के बीच में है, और उनके थॉट कैसे थे, उनके पार्लियामेंट स्पीच कैसे थे, वो पार्टी के लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ।